लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 रूट 3 sin थीटा प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 इन 0 से 2 पाई। ठीक है, तो ठीक है, मेरे को जनरल वैल्यूज ही निकालनी है। जनरल सॉल्यूशन जैसा कुछ दिख भी नहीं रहा है मेरे को, तो मैं वैल्यूज ही कैलकुलेट करूंगा। जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में दो रास्ते होते हैं हमेशा। इंटरवल दे दी गई है तो आप या तो डायरेक्ट ग्राफ बना लो, या फिर वही जनरल सॉल्यूशन लिखकर एन की वैल्यूज पुट कर करके चेक करते जाओ, और जब आप इस इंटरवल के बाहर चले जाओ तो वैल्यूज रखना बंद कर देना। तो एक तरीका तो वो होता ही है, पर क्योंकि मुझे इंटरवल 0 से 2 पाई दे रही है तो बढ़िया स्टैंडर्ड से इंटरवल है, तो मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज जज करके आंसर निकाल सकता हूँ फटाफट। वो इनफैक्ट जल्दी आ जाएगा थोड़ा सा, तो मैं उसी अप्रोच से आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। जनरल सॉल्यूशन तो वैलिड है ऑब्वियसली, तो उससे आप चाहे तो आप ट्राई कर लीजिएगा, पर मैं आपको डायरेक्ट उससे बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए। इक्वेशन क्या दिया है मेरे को? 4 sin थीटा cos थीटा, 4 sin थीटा cos थीटा, उसके बाद क्या था? माइनस 2 cos थीटा, 2 रूट 3 sin थीटा, माइनस 2 cos थीटा, माइनस 2 रूट 3 sin थीटा, और क्या था? प्लस का रूट 3, प्लस का रूट 3 इज इक्वल। तो कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है? इजीली आ रहा है, इजीली। यहाँ से देखो, इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो आगे वाले दोनों में से तो 2 sin थीटा कॉमन आ गया है। ठीक है बच्चों, और अंदर क्या बच गया मेरे पास? 2 cos थीटा -1। क्लियर है? सही बोल रहा हूँ क्या? इधर क्या आ गया देखिए, रूट 3 कॉमन निकाल दिया मैंने माइनस का। अच्छा सॉरी, मैं वही सोचूं गड़बड़ कैसे हो रही है। कॉस कॉमन आया ना यार, दोनों में तो कॉस कॉमन है, मैं साइन कॉमन निकाल के बैठा हूँ, बताइए फिर कहाँ से आंसर आएगा? है ना? देखिए मतलब क्या ही हो जाता है कभी कभी, है ना? चलो अब ठीक है, मैं वही सोचूं यार गड़बड़ कैसे हो रही है। यहाँ पे तो साइन है ही नहीं, मैं कॉमन निकाल दिया जबरदस्ती, तो गड़बड़ हो जाती है अपन से। अच्छा अच्छा, वो इसको देखते हुए चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया, अब सही हो गया ये। तो अच्छा, मेरे को कैसे पता चला मैंने गलती कर दी है ना? वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो मुझे ऐसे पता चला क्योंकि मैं इसको फैक्टराइज करना चाह रहा हूँ। मेरा काम है इसको फैक्टराइज करना। तो जब मैं फैक्टराइज कर दिया तो जो फैक्टर यहाँ बन रहा था, क्योंकि मैंने साइन निकाला था अंदर कॉस दिख रहा था मेरे को, तो जो फैक्टर यहाँ बन रहा था वही फैक्टर यहाँ बनना चाहिए, तभी तो मैं उसको कॉमन निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो साइन बनता वहाँ कॉस बन गया, तो उसका कुछ गड़बड़ करी थी मैंने, तो मेरे को बाद में पता चल गई। तो इसलिए क्रॉस वेरीफाई तो आपको आके खुले रखते हुए काम करना है हमेशा। तो फाइनली कैसा दिख गया है अब हमको? तो एक फैक्टर तो बन गया मेरे पास 2 sin थीटा -1, और एक फैक्टर बन गया मेरे पास 2 cos थीटा माइनस का रूट 3। तो यहाँ से मुझे पता चला क्या? कि cos थीटा तो √3/2 है, और sin थीटा 1/2 है। अब हम स्मार्ट वर्क करते हैं। थीटा देखो मुझे कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से 2 पाई ओपन। ठीक है, तो अब स्मार्ट वर्क करेंगे। तो साइन जो होता है वो पॉजिटिव कब होता है बताइए? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो अब एक थीटा तो मतलब कॉमन फर्स्ट में आने वाला है, और कोई ऐसा थीटा है जिसके लिए ये दोनों एक साथ ट्रू हैं? हाँ डेफिनेटली ट्रू है। 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री में ये दोनों ही मतलब 30 डिग्री पे ये 1/3 बनता है, √3/2 बनता है, और 1/2 बनता है, और ये √3/2 बनता है 30 डिग्री पे। यानी कि एक वैल्यू तो सीधी सीधी मुझे क्या पता चल गई? थीटा की वैल्यू π/6। अब कॉमन सेंस नहीं, स्मार्ट वर्क। अब मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैं हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाता हूँ? मैं क्या करता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ पाए पे, और पाए से जितना मेरा प्रिंसिपल एंगल, पहला वाला एंगल सबसे छोटा, उतना पीछे आ जाता हूँ। सेकंड में पहुंच जाऊंगा मैं ऑटोमेटिकली। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए मैं क्या करा? पाए पहुंचा, और फिर मैं वापस पीछे आया। कितना? इतना ही पीछे आया। तो पाए -π/6, तो पाए -π/6 सीधा सीधा 5π/6 हो जाता है। आप जनरल सॉल्यूशन से भी जाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा, पर क्योंकि मुझे 0 से 2 पाई कैलकुलेट थोड़ा जल्दी आ जाता है इससे। तो ये खत्म, इसके खत्म हो गए।
इस पे आ जाता। अच्छा ये थर्ड क्यों लिख दिया मैंने, ओहो हो, किसने बताया ही नहीं मेरे को यार, मतलब टोका ही नहीं है तो गड़बड़ कर दी है। वही मैं सोचूं कि यार ये क्या हो गया। फोर्थ ना, कॉस तो फोर्थ है ना। हाँ तो फोर्थ। अब मुझे फोर्थ में जाना है। अच्छा थर्ड में जाना होता, चलो यहाँ पे तो कॉस है, थर्ड में जाना होता तो क्या करता। थर्ड में जाने के लिए मैं पाई प्लस करता तो मैं थर्ड में पहुंच जाता हूँ। और फोर्थ में आने के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरा एक चक्कर 2 पाई, 2 पाई में से कुछ माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा, सेम यही पाई/6 ही माइनस करना है। तो 2 पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा 11 पाई/6। बस। अब आप 2 पाई के आगे जाने के लिए वापस 2 पाई प्लस करेंगे तो आप इस इंटरवल के बाहर चले जाएंगे, तो ये आ गए आपके पास 3 थीटा। पाई/6, 5 पाई/6, 11 पाई/6, कोई ऑप्शन में है क्या ये रहे ना यार, ये रहे। ठीक है, चलिए।